Welcome back to my YouTube channel English by Taiwale sir, and how can I forget to welcome my students and viewers with the words Hari Om। आज का सेशन है, आपको दिख रहा होगा, कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन आर्टिकल क्वेश्चंस आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स, यानी भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आर्टिकल से कॉमन एरर का क्वेश्चंस पूछा गया है उसका मैंने एक कलेक्शन तैयार किया है एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद यू पीपल। बी केयरफुल अबाउट, सीखने का प्रयास करिएगा जी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बहुत सारा थ्योरी भी आप लोगों को बताते चलूंगा, घबराइए नहीं। कॉमन एरर पहले है क्या ये समझ लीजिए, यदि कोई नया व्यूअर है या स्टूडेंट है तो वे समझ ले। कॉमन एरर का मतलब एक सेंटेंस होता है जिसको 3 या 4 या 5 पार्ट्स में बांट दिया जाता है और कहा जाता है कि आप पढ़ो, पढ़ने के बाद पता करो कि कौन सा पार्ट गलत है। अंडरस्टैंड? जो पार्ट गलत होता है वही हमारा आंसर होता है, और यदि गलती किसी भी पार्ट में नहीं होता है तब हम लोग आंसर देते हैं नो एरर। नो एरर का मतलब होता है बेटा कि कोई भी अशुद्धि नहीं है, कोई गलती नहीं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हर सर्विसेज टू द मासेज इन जनरल। हर सर्विसेज टू द मासेज, यह पार्ट ए हो गया। इन जनरल एंड वीमेन इन, यह पार्ट बी हो गया। पार्टिकुलर विल ऑलवेज, यह पार्ट सी हो गया। बी रिमेंबर्ड, यह पार्ट डी हुआ। उसके बाद नो एरर है जो पार्ट ई में गया है। यानी अब हमें पढ़ना शुरू करना है यहां से, हर के पास से यहां तक एनालाइज करना है कि ए बी सी और डी, ये जो 4 पार्ट्स हैं, इन चारों में कहीं गलती तो नहीं है। जिस पार्ट में गलती होगा वही हमारा आंसर होगा। और यदि चारों सही हो गया, ए भी सही, बी भी सही, सी और डी भी सही, तब हमारा आंसर होगा नो एरर। तो फिलहाल अब देखते हैं, पढ़ते हैं। हर सर्विसेज टू द मासेज, यहां देखिए टू द मासेज। अच्छा, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, तो आर्टिकल में कितने होते हैं आपको पता है, ए एंड द। इसके फेरे में नहीं जाइएगा कि when to pronounce it the and the, it doesn't matter. Simply whenever you are speaking to someone else by using the letters THE, that becomes a word. He listens to it, he understands and replies. आप जब कहीं किसी से बोल रहे होते हो तो THE को द पढ़ते हो कि दी पढ़ते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑल्दो इसको मैंने बता रखा है कि कब दी और कब द का उच्चारण होना चाहिए, उसके फेरे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए। अब हम पढ़ रहे हैं इसको, हिज सर्विसेज टू द मासेज। आगे है इन जनरल एंड वीमेन इन पार्टिकुलर। अब यहां देखिए 2 नाउन है, एक नाउन यहां है मासेज, मतलब लोगों का जो भीड़ है, लोगों के समूह को मासेज कहकर भी संबोधित किया जाता है, और एक नाउन यहां है वीमेन। इस मासेज के बाद भी यहां इन एक प्रीपोजिशन आया है और वीमेन के बाद भी इन एक प्रीपोजिशन आया है। तो याद रखिएगा कि कोई भी नाउन हो, डजंट मैटर वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, व्हाटसोएवर, आई रिपीट, इट डजंट मैटर व्हिच नाउन इज देयर बिफोर अस। कौन सा नाउन है यह मैटर नहीं करता है। आप याद रखोगे कुछ फॉर्मूले को, द प्लस नाउन प्लस कोई भी प्रीपोजिशन आ गया, द प्लस नाउन प्लस कोई भी सब्जेक्ट आ गया, या द प्लस नाउन प्लस V3 या V4 है, कोई भी नाउन है, उसके बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आया है, कोई सब्जेक्ट आया है, V3 या V4 आया है,
अंडरस्टैंड। तो आप उस नाउन के पहले सीधा सीधा द का प्रयोग करो। अब देखो यहां कैसे फंसा दिया बच्चों, मासेज, इसके बाद यहां इन प्रीपोजिशन है, यहां द लगाया, यहां क्या किया, यहां वीमेन के बाद भी इन का यानी प्रीपोजिशन है, यहां द हटा दिया। तो जब यहां द हुआ तो फिर यहां वीमेन के पहले भी द होना चाहिए, होना चाहिए ना। गलती है, किस पार्ट में गलती हुआ, बी में। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। यानी होना क्या चाहिए था, हिज हर सर्विसेज टू द मासेस in general and the women in particular will always be remembered। तो women के पहले द नहीं लगाया, यानी गलती यहां किया और यह गलती किस पार्ट में हुआ, बी में हुआ। That's why हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। I hope you better understand it। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, listen to me, these days Mr. अतुल आनंद along with यह पार्ट ए हो गया, his friends does not go, यह पार्ट बी हो गया, to walk, यह पार्ट सी हो गया, in the morning, यह डी हो गया, उसके बाद नो एरर। अब आइए कुछ चीजों को समझना और जानना जरूरी है। टहलना, टहलने जाना या टहलना, तो आप कहोगे कि टहलना का अंग्रेजी वॉक हुआ और टहलना के अंत में ना ने नी आया तो हम टू लगा देंगे, क्योंकि यह सुना होगा आपका कि जब भी किसी क्रिया के अंत में ना ने नी आता है, हिंदी उच्चारण जब हम करते हैं तो उसके पहले क्या कर देते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। तो उस हिसाब से यदि आप पकड़ोगे तो यह क्वेश्चन नहीं पकड़ पाओगे। फिर यहां देखो, These days मिस्टर अतुल आनंद along with his friends does not go, यहां गो है, गो टू वॉक, तब आपको जनरली व्यूअर्स को लगेगा कि यह तो सही है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। टहलने जाना सुबह में, यानी दीज डेज, इन दिनों मिस्टर अतुल आनंद अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, अतुल आनंद अपने मित्रों के साथ, डज नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी सुबह हमें टहलने नहीं जाते हैं। ये सेंस है इसका। तो टहलने जाना या टहलना का एक फ्रेज के रूप में याद कर लीजिएगा, जब भी गो के साथ वॉक जुड़ा हो, गो, G-O, गो के साथ, whenever the word walk, W-A-L के comes with go, it becomes a phrase and the phrase is go for a walk। What is the phrase? Go for a walk। Is that clear? तो कभी भी वॉक गो के साथ आया तो उसको गो टू वॉक नहीं करके क्या बोलना होगा बेटा, गो फॉर अ वॉक। इज दैट क्लियर? तो यहां क्या होना चाहिए, यहां तो गो है ठीक है, लेकिन यहां टू वॉक के बदले क्या होना चाहिए था, फॉर अ वॉक होना चाहिए था। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल गलती किस पार्ट में है, सी में है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है द रिपोर्टर हैज बीन, पार्ट ए है, प्रिपेयर्ड ऑन द बेस, द रिपोर्ट हैज बीन, पार्ट ए है, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस, पार्ट बी हो गया, ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैड, एंड ऑन आवर जजमेंट, यह पार्ट डी है, उसके बाद नो एरर। अभी एक रूल आपके सामने बोर्ड पर है, आप देखो, जब देखोगे तो आप समझ जाओगे। एक रूल आपके सामने है, द प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट, दिख रहा होगा। कोई भी नाउन है, उसके बाद यदि कोई सब्जेक्ट आप लिख रहे हो तो उस नाउन के पहले क्या करो, सीधा द का प्रयोग कर दो। गॉट इट? अब आ जाओ यहां देखो, तीसरे में, द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नाउन है, यहां वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि व्हेन अ नाउन बिकम्स डेफिनेट समवट, वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर इट, दैट इज द और द व्हाटसोएवर। आई रिपीट, इसको समझ लीजिए। आप किसी भी नाउन को यदि डिफरेंट बनाते हो तो उसके पहले क्या करते हो, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हो। डेफिनेट आर्टिकल में कौन आता है, द आता है।
अंडरस्टैंड? तो क्या कह रहा है, रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी रिपोर्ट उस सूचना के आधार पर प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया गया है, वी हैड एंड ऑन आवर जजमेंट, जो हमारे पास था और जो हमारे जजमेंट पर था। तो किसी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, वैसे समझो या ऐसे समझो कि इंफॉर्मेशन एक नाउन है और इस नाउन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया, तो सीधा सीधा यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, द का प्रयोग होना चाहिए था। नहीं है, गलती है। गलती किस पार्ट में है, सी में है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन योर माइंड, यहां कॉमा होना चाहिए था, कॉमा छूट गया है। इन योर माइंड यानी अपने दिमाग में, डेवलप इमेज ऑफ, पार्ट बी है व्हाट यू वुड लाइक टू, यह पार्ट सी है बिकम इन फ्यूचर, यानी अपने दिमाग में एक ऐसे इमेज को डेवलप करो, व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। प्लान बनाना पड़ता है, बनाना चाहिए। अब देखो बालक भगवानों, यहां पर इमेज सिंगुलर नाउन है, ध्यान रखिएगा। इमेज का प्लूरल होता है इमेज, इमेज का इमेजेज होता है, इमेजरी का प्लूरल नहीं होता है, अंडरस्टैंड? लेकिन इमेज का इमेजेज होता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, व्हेनेवर देयर इज अ सिंगुलर नाउन इन अ सेंटेंस, वेरी सिंपली वी हैव टू पुट ए और एंड बिफोर इट। इट डजंट मैटर वेयर द नाउन कम्स। जब भी आप सेंटेंस में कहीं देखो कि कोई सिंगुलर नाउन है, अंडरस्टैंड, जिसका प्लूरल बन सकता है, जो अनकाउंटेबल नहीं हो, वह चाहे शुरू में हो या बीच में हो या अंत में हो, आप सीधे उसके पहले ए या एन का प्रयोग कर दो। इज दैट क्लियर? अच्छा, ई एन के बारे में भी मैंने समझा रखा है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, ये साउंड पर हमारे निर्भर करता है कि हमारा साउंड कैसा निकल रहा है। When a word sounds from ko to ho in Hindi, we have to put a before it. Whereas a word sounds from o to oh, we have to put an before it. It doesn't matter whether the word starts with vowels or consonant whatsoever. जिस शब्द के पहले आपको ए एन का प्रयोग करना तो उसका उच्चारण कर लो। क्या कर लो? उच्चारण। हिंदी में उसका उच्चारण क से ह के बीच में आया, सीधा क्या करो, ए का प्रयोग कर दो। हिंदी में उसका उच्चारण अ से अ के बीच में आया, आयन का प्रयोग करो। यह भूल जाओ, दिमाग से हटा दो, जो बचपन से रटवाते रहे हैं लोग आपसे कि जो वोवेल से शुरू होगा उसके पहले आयन लगाओगे और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसके पहले ए का प्रयोग करोगे। इट डजंट मैटर वेदर द वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोनाउंसिएशन, ऑन इट्स साउंड। सब कुछ निर्भर करता है उसके साउंड पर कि उसका साउंड क से ह के बीच में आ रहा है या अ से अ के बीच में आ रहा है। तो फिलहाल यहां पर आ जाओ, तो इमेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहां पर के रूप में प्रयोग हुआ है। इमेज, ई से इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए था, आयन का प्रयोग होना चाहिए था। यानी इन योर माइंड डेवलप एन इमेज ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। यह हो गया हमारा, किस पार्ट में गलती है, बी में गलती है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द स्कूल इज, ध्यान देना जरा से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। द स्कूल इज विदिन 100 yards फ्रॉम चर्च, उसके बाद नो एरर। इसमें 3 ही पार्ट है, कोई बात नहीं, कभी 3 पार्ट देता है, कभी 4 पार्ट देता है। अब देखो, एक रूल होता है जिसको याद रखना यार। स्कूल, मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन के भी लिख सकते हो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, मस्क्यू, चर्च, बेड, जेल, प्रिजन,
प्रिजन मीन्स जेल होता है, जेल कैद खाना, जेल हो, प्रिजन हो, कोर्ट हो, टेम्पल मस्क्यू चर्च हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, उन जगहों पर यानी मूल उद्देश्य से जाने का बोध हो, मूल उद्देश्य से जाने का बोध हो, आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन मूल उद्देश्य से नहीं हो, आपको द लगाना है। अब जैसे मान लो वह पढ़ने स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाने का तो मूल उद्देश्य पढ़ना ही है ना, तब यहां पर ही इज गोइंग टू स्कूल होगा, ना कि टू द स्कूल होगा। अंडरस्टैंड? और वह प्रधानाध्यापक से मिलने स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाने का मूल उद्देश्य प्रधानाध्यापक से मिलना नहीं होता है। मूल उद्देश्य क्या होता है? पढ़ना होता है। तो वहां पर स्कूल के पहले द लगा दो। इज दैट क्लियर? अब कहा कि घायलों को, यानी जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल भेजा गया। मूल उद्देश्य यार घायल को सिनेमा हॉल थोड़ी भेजा जाएगा यार, हॉस्पिटल ही तो भेजा जाएगा ना, उद्देश्य मूल है, कोई आर्टिकल नहीं होगा हॉस्पिटल के पहले। लेकिन अब मैंने कहा कि मैं अपने बीमार दोस्त से मिलने कल हॉस्पिटल गया, उद्देश्य बदल गया। बीमार दोस्त है तो उससे मिलने तो मैं उसके घर पर भी जा सकता हूं ना यार, कहीं भी जा सकता हूं, उद्देश्य चेंज हो गया, तब वहां पर द का प्रयोग होगा। अब देखो इसमें क्या किया है, इस क्वेश्चन में मैंने, ध्यान रखिएगा, स्कूल का भी नाम लिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया, चर्च का, टेम्पल का, मस्क्यू का, कोर्ट का, जेल का भी नाम लिया। अब यहां देखो क्या किया है, द स्कूल, स्कूल के पहले द लगाया, यहां आइए तो चर्च के पहले द हटा दिया। गड़बड़ किया कि नहीं किया? ऐसे भी समझ में आ जानी चाहिए। इसका हिंदी क्या हो रहा है, द स्कूल इज विद इन 100 वाट्स फ्रॉम द चर्च होना चाहिए, यानी चर्च से स्कूल 100 गज के अंदर ही है। किसी ने पूछा कि अच्छा स्कूल कहां है, तो मैं उसको बता रहा हूं कि जो चर्च है उस चर्च के 100 गज के अंदर ही स्कूल है। तो स्कूल को भी मैंने डिफिनिट बनाया और चर्च को भी डिफिनिट बनाया। इज दैट क्लियर? यहां जाने आने का कोई सेंस ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है। तो जब हम यहां द लगाएंगे तो फिर यहां चर्च के पहले भी तो द का प्रयोग करना होगा फिलहाल, जो नहीं है तो नहीं है, तो यह गलत है। गलती किस पार्ट में है? सी में है। दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑलराइट, अब इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, चूंकि नोटेशन में जब जाएंगे तो ये हट जाएगा, फिर उसका वो तो जरूरी था आपके लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब आ जाओ छठे क्वेश्चन से। छठे क्वेश्चन में आते हैं बालक भगवानों। छठा क्वेश्चन कहता है, ध्यान से, ऑन देयर रिक्वेस्ट, पार्ट ए है, सुजीत इंट्रोड्यूस्ड मी, सुजीत ने मेरा परिचय कराया, टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र से, हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। खूब ध्यान से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। क्या कर रहा है पार्ट डी में? हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, यानी जो एक गायक है तथा वैज्ञानिक। अच्छा, हिज फ्रेंड, यहां नाउन तो सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है ना। ऑन देयर रिक्वेस्ट, उनके आग्रह पर, सुजीत इंट्रोड्यूस्ड मी, सुजीत ने मेरा परिचय कराया, टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र से। तो यहां पर फ्रेंड सिंगुलर नाउन है, यानी कोई एक व्यक्ति है, यदि एक से अधिक रहता तो फ्रेंड्स कहते हैं हम। तो यहां पर यह जब एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का दो गो टाइटल है। एक ही व्यक्ति कभी कभी दो दो पद को होल्ड करता है जी, करता है ना, है? अब मैं प्राध्यापक हूं, प्राध्यापक के साथ साथ जब अपने खेत के तरफ जाता हूं तो मैं क्या बन जाता हूं? देन आई बिकम अ फार्मर। तो वहां मैं किसान बन जाता हूं। तो मैं ही हूं ना जो प्राध्यापक भी हूं और वहां जाकर क्या हो गया? किसान भी हो गया। तो यानी एक ही व्यक्ति है जो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है, दोनों है। यानी उनके आग्रह पर सुजीत ने मेरा अपने दोस्त से परिचय कराया जो गायक है तथा वैज्ञानिक है, यानी वही गीत भी गाता है वही वैज्ञानिक भी है। तो दोनों जब एक ही व्यक्ति है तो आर्टिकल एक ही जगह होना चाहिए था, दो जगह नहीं हो सकता है। तो
तो यहां जो आर्टिकल लगाया यह गलत हो गया, आर्टिकल यहां जो ए का प्रयोग हुआ वो सही हुआ, तो गलती किस पार्ट में है, डी में है, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। जिस पार्ट में गलत है वो आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ ठक्कर कमीशन रिपोर्ट रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। ध्यान में रखिएगा, मैं थोड़ा देर पहले बोला था कि थोड़ा देर पहले ही मैं बोला था कि whenever a noun becomes definite we have to use the before it। जब भी कोई नाउन डेफिनिट बनता है उसके पहले क्या करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। अब यहां कह रहा है डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ ठक्कर कमीशन रिपोर्ट, यानी ठक्कर कमीशन रिपोर्ट के सिनॉप्सिस के का जो डिस्क्लोजर था उसने बहुत सारे सेवरल वाइटल क्वेश्चंस, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बड़े बड़े क्वेश्चनों को खड़ा किया। तो किसके सिनॉप्सिस ने, तो ठक्कर कमीशन रिपोर्ट के सिनॉप्सिस ने, किसी और नहीं, स्पष्ट किया गया ठक्कर कमीशन के रिपोर्ट। यानी हियर दिस नाउन ठक्कर कमीशन रिपोर्ट बिकम्स definite and that's why we have to use the before it। here we have to put the, यहां किसका प्रयोग करना होगा, the का प्रयोग करना होगा। तो गलती किस पार्ट में है, बी में है, that's why हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। अंडरस्टैंड, इसमें यहां सी था, सॉरी ये सी था, इसमें 3 ही पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ पर्सन आई मेट, थोड़ा देर पहले मैं यह रूल लिखा था, द प्लस नाउन प्लस कोई भी सब्जेक्ट, थोड़ा देर पहले इस रूल को मैंने लिखा था और क्या कहा था कि किसी भी नाउन के तुरंत बाद यदि कोई सब्जेक्ट आया है तो आपको क्या करना है, उसके पहले द का प्रयोग करना है। इज दैट क्लियर, याद रखिएगा इस चीज। नाउन कोई भी हो, इट डजंट मैटर वेदर इट इज सिंगुलर और पुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो सब दिमाग से निकालिए। कोई भी नाउन है, इफ इट इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट सिंपली यू हैव टू पुट द बिफोर दैट वेरी नाउन। गॉट इट। तो यहां देखो, तो पर्सन नाउन है, व्यक्ति, और इसके बाद आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जब इस नाउन के तुरंत बाद यहां आई सब्जेक्ट हो गया तो यहां ए का प्रयोग होगा कि द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होना चाहिए था, जो नहीं है, यानी गलती है। तो गलती किस पार्ट में है, ए में है, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नॉट ओनली, खूब ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, जब भी क्वेश्चन सामने आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसको ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा जी। थोड़ा लॉजिकली पढ़ना होगा, लॉजिकली पढ़ना होगा और डेप्थ में स्टडी करना होगा। डेप्थ में स्टडी करिएगा तभी कंपटीशन के बारे में सोचिए, अन्यथा सोचिए मत। आजकल बहुत लोगों को मैं भी देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग स्टूडेंट्स को। नॉट ओनली अ डॉक्टर, याद देखो, नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज। नर्सेज, नर्सेज यह प्लूरल नाउन है जो किसके बाद आया है, बट ऑल्सो के। अ डॉक्टर सिंगुलर नाउन है जो किसके बाद आया है, नॉट ओनली के। तो नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो का एक कॉम्बिनेशन होता है, जानते होंगे, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। अब देखो यहां जो नाउन है नर्सेज, यह प्लूरल नाउन है, तो उसके पहले हम ए एन कभी नहीं लगा सकते हैं, ए एन सिंगुलर के पहले नहीं लगाओगे ना। तो क्या किया, द लगा दिया। तो जो आर्टिकल यहां लगाया इस बट ऑल्सो के बाद आने वाले नाउन के पहले, वही आर्टिकल तो यहां लगना चाहिए ना, अलग अलग थोड़ी होगा। यानी ये होना क्या चाहिए था, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ द नर्सिंग होम आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। तो गलती कहां हुआ, यहां हुआ, पार्ट ए में हुआ, दैट्स वाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10।
10 क्या कह रहा है? द मोमेंट बिगनेस वाज, खूब ध्यान से, अभी थोड़ा देर पहले मैं चर्चा किया था हॉस्पिटल का, कोर्ट का, स्कूल का, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, इन सारे शब्दों का मैंने चर्चा किया था थोड़ा देर पहले। यह क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंट बिगनेस वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एडमिट, हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात है। द वार्डन डिसाइडेड, उसकी जो वार्डन थी उसने फैसला किया टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, कि उसके माता पिता को सूचित कर दिया जाए क्योंकि ये महाराज एडमिट हो गए थे। तो अब बालक भगवानों यहां पर बिगनेस यानी कोई बीमार लड़का है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, भर्ती हुआ है। तो यहां तो अब हॉस्पिटल में भर्ती होना, एडमिट होना हॉस्पिटल में, ये तो मूल उद्देश्य है जी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, टेंपल, मस्क्यू, चर्च, कोर्ट, जेल, बेड, प्रिजन, इनके पास जाने का, यानी या गया होगा हॉस्पिटल में तभी तो एडमिट हुआ होगा ना। मूल उद्देश्य होगा, आर्टिकल नहीं होगा। अब मूल उद्देश्य नहीं होगा तब आपको द लगाना है। तो फिलहाल यहां तो मूल उद्देश्य है, चूंकि एडमिट हुआ है, मूल उद्देश्य है तो यहां कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए था। द का प्रयोग गलत है। गलती किस पार्ट में है? बी में है। दैट्स वाई आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 कहता है द रॉबर्स वर, अभी वही चीज, एक ही रूल पर ये दोनों क्वेश्चन हैं, वही स्कूल, कॉलेज, जेल, प्रिजन, टेंपल, मस्क्यू, चर्च। मूल उद्देश्य से जाने का बोध हो रहा है, आर्टिकल नहीं लगाना है। मूल उद्देश्य नहीं कोई दूसरा है तब आप द लगाएंगे। और उसी पर ये 11 नंबर क्वेश्चन भी है जी। द रॉबर्स, रॉबर्स मीन डाकू की साधु, क्या होगा? डाकू होगा ना, साधु थोड़ी होगा जी। तो द रॉबर्स वर कॉट, डाकुओं को पकड़ा गया। जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, एस्केप मीन्स भाग जाना, बचकर निकल जाना। तो डाकू है तो डाकू का संबंध तो जेल से होगा ना जी। डाकू का, चोर का, क्रिमिनल का, टेररिस्ट का, वो तो सीधा सीधा रिलेशन उनका जेल से बनता है। और जेल से जब भागने वाले थे तो उसी समय उन लोगों को फिर से पकड़ लिया गया। तो अब यहां रॉबर्स का तो मूल उद्देश्य जेल के साथ है, तो फिर यहां आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। गॉट इट? अब तो बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी सीधा होगा जेल। तो गलती किस पार्ट में है? डी में है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द मैन इज, देखिए यहां पर इज छूट गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। कुछ वर्ड्स है जिसको मैं लिख दे रहा हूं जी। मैन, वुमैन, लाइफ, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, जानते होंगे, हैं? आर्ट्स, साइंस, लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, डेथ भी ले लीजिए। अब याद रखिएगा कि मैन, वुमेन, लाइफ, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, या एस होगा, आर्ट्स, साइंस, लाइफ, डेथ का प्रयोग जब व्यापक अर्थों में होगा, व्यापक अर्थों मीन्स कॉमन नाउन की तरह, तो इनके पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? जैसे मृत्यु निश्चित है, वह किसी को नहीं छोड़ती। तो मृत्यु निश्चित है यह सिर्फ न्यूजीलैंड वालों के लिए है कि पूरे विश्व के लिए है? तो क्या होना चाहिए? द डेथ इज श्योर होना चाहिए कि डेथ इज श्योर? डेथ इज श्योर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह यहां सेंटेंस है, आप देख लो, द मैन इज मोर्टल। द मैन इज मोर्टल, मोर्टल मीन्स होता है मरणशील, यानी आदमी को क्या बताया गया है? मरणशील बताया गया है। तो एक आदमी मरणशील होता है कि सारे आदमी मरणशील होते हैं? अरे सारे मरणशील होते हैं ना।
तो जब सारे मननशील होते हैं तो व्यापक अर्थ हो गया, पूरे यूनिवर्स को कवर किया, बहुत व्यापक अर्थ हो गया। अब जैसे ही ध्यान में रखना, इसको तो मैंने लिख भी दिया, आप याद भी कर सकते हो, जैसे ही व्यापक अर्थ में जाएगा आर्टिकल हट जाएगा। अब वही कहे कि यह आदमी है, तब सारे आदमी को बता रहा हूं कि एक आदमी को बता रहा हूं, एक आदमी को बता रहा हूं ना, तब क्या कहोगे? दिस इज अ मैन, डिटेक्ट हो, नो प्रॉब्लम। द के रूल्स पर आ रहे हैं तो द भी लगाओगे, एन भी लगाओगे, लेकिन व्यापक अर्थ में प्रयोग होगा जब वह पूरे विश्व को कवर करेगा, यूनिवर्स को, देन यू हैव टू रिमूव आर्टिकल फ्रॉम द वर्ड्स आई हैव रिटन हियर। गॉट इट? आई होप कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय करा होगा और कुछ सीखे होंगे। जब भी देखो, जब भी कहीं पढ़ो तो सीखने के उद्देश्य से ही पढ़ना चाहिए जी, अंडरस्टैंड? इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। चलो, ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।